हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इस चैप्टर में मेनली हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट हो जाए तो इसको हम लोग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अगर 1 साल से ज़्यादा लंबा चले तो इसको हम लोग इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। दोनों ही केस में हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना होता है। आज हम लोग इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है बैलेंस शीट बनाया था वो इनकम्प्लीट था, इन्फॉर्मेशन आइटम्स इनकम्प्लीट थे, अधूरे थे। आज हम लोग क्वेश्चन में एक कंप्लीट बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। साथ ही साथ वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी पहले जैसा बनाएंगे, 2-3 लाइन का छोटा सा होता है। और साथ ही साथ अगर किसी क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड का अमाउंट अगर मिसिंग हो तो वो अमाउंट भी हम लोग आज कैलकुलेट करना सीखेंगे। बहुत कुछ आज हम लोग नया सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आज हम लोग 2 क्वेश्चन करने वाले हैं और 2 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सारा कुछ आज का सीखने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक कंपनी का कोई बिल्डर्स है हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है, इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है यानी कैपिटल है, ये हम लोग को यूज करना है। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल डालना होगा, तो वहाँ कैपिटल में जरूरत पड़ेगा। तो कंपनी का ऑथराइज कैपिटल यानी जिसको हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं, मैक्सिमम कैपिटल कहते हैं, यही है आपका ऑथराइज कैपिटल, जो कि है 1 लाख रुपए का, जो 1000 इक्विटी शेयर में डिवाइडेड है। एक शेयर 100 रुपये का है, ऐसा 1000 शेयर है। बिजनेस कमेंस्ड हुआ है यानी स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2010 को, और ड्यूरिंग द ईयर ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट में खर्चे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है 4 लाख रुपया है, 4 लाख है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ट्रायल बैलेंस में कुछ डिटेल एक्सपेंसेस है 31 दिसंबर 2010 को, ये सारा डिटेल गिवन है। शेयर कैपिटल बिंग 80% पेड अप, तो ये जो शेयर कैपिटल है हम लोगों ने ऊपर में देखा 1 लाख रुपए का है, उसका 80% जो है पेड अप कैपिटल है, जिसको हम लोग की कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल बोलते हैं। यानी 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल में से कंपनी को 80,000 रुपया, 80% 80,000 रुपया जो है कैश रिसीव हो गया है। बाकी का जो 20,000 का जो कैपिटल रह गया है उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व्ड कैपिटल। फिलहाल उस 20 की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारा एक तरह का कैपिटल है, तो ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, है ना, ये बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड। लैंड एंड बिल्डिंग ये बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड। कैश एट बैंक ये बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड। मटेरियल जो है, हाँ यहाँ से अब आगे आ जाइए आप लोग। मटेरियल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का आइटम है, ये बिजनेस में आता है यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, तो ये डेबिट साइड में जाएगा। प्लांट यूज होगा डेबिट साइड में, वेजेस यूज होगा डेबिट साइड में, एक्सपेंसेस यूज होगा तो डेबिट साइड में। कैश रिसीव हुआ 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड विच इज ₹1,60,000। अब ध्यान से देखिए, कहता है कि वर्क सर्टिफाइड जो है वो वर्क सर्टिफाइड का 80% जो है कैश रिसीव हुआ है। कैश रिसीव कितना हुआ? 1,60,000। अब ध्यान से देखिए, वर्क सर्टिफाइड कितना है पता नहीं है, और कैश कितना रिसीव हुआ है 1,60,000, ठीक है। और क्वेश्चन में कहता है कि 80% है कैश रिसीव जो है, ये वर्क सर्टिफाइड का 80% है, तो ये है 80%। 80 से डिवाइड कर देंगे इंटू 100%, ये आ जाएगा 2 लाख रुपया। यानी वर्क सर्टिफाइड जो है ये हो गया हमारा 2 लाख रुपया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल्स चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट प्लांट कॉस्टिंग ₹2,000। कहता है कि प्लांट और मटेरियल जो है, प्लांट कॉस्टिंग ₹2,000 एंड मटेरियल कॉस्टिंग ₹2,000। 2,000 का मटेरियल, 2,000 का प्लांट वर डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में 2,000 रुपये का प्लांट और 2,000 का मटेरियल अलग अलग, यानी टोटल 4,000 रुपये का ये डिस्ट्रॉय हो गया। ये बिजनेस के लिए लॉस है, लॉस है तो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा रहा है, लॉस जा रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, तो ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा। ये 2,000 ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा। 31 दिसंबर 2010 को प्लांट विच कॉस्ट ₹4,000 वॉज रिटर्न टू स्टोर। 4,000 का जो प्लांट है वो फर्म को रिटर्न स्टोर को रिटर्न जाएगा, तो ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा। वैल्यू ऑफ द मटेरियल ऑन साइट, 4,000 का जो मटेरियल है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ कॉस्ट का बात है, कॉस्ट यानी 4,000 का ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वो आपका रिटर्न जा रहा है स्टोर की ओर, ठीक है। और साइड में बचा हुआ है ये वैल्यू। यहाँ देखिए, ये जो मटेरियल 4,000 का जो बचा हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट में, इसका वैल्यू है।
हो सकता है ये मटेरियल ज़्यादा रहा होगा, लेकिन उसका वैल्यूएशन आज के रेट में 4,000 का है। और ये प्लांट जो है इसका वैल्यूएशन नहीं है, ये कॉस्ट है 4,000 के लागत का, 4,000 के कॉस्ट का जो ये प्लांट जो है वो स्टोर की ओर वापस जा रहा है। तो अगर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करना अगर हम लोग का होगा तो हम लोग इस 4,000 से माइनस करेंगे, है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा और ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा। कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड। अब ध्यान से देखिए, कॉस्ट ऑफ वर्क डन, काम तो हो चुका है बट नॉट सर्टिफाइड, यानी वर्क अनसर्टिफाइड, 2,000 रुपया अनसर्टिफाइड है, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस के साथ में सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों को टोटल करके लिखेंगे, साथ में ऐड करके। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। देखिए अब यहाँ पर एनम नहीं कहा है ना, तो फ्लैट हम लोग 10% जो है प्लांट पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। एंड कैरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। और इस क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है कि प्रॉफिट का जो 2/3 है, यानी बोले तो नोशनल प्रॉफिट का जो 2/3 है, उसको हम लोग को पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आगे प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है 31 दिसंबर 2010 को। कैलकुलेशन हम लोग को शो करना है, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करेंगे वो भी दिखाना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग पहले बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बाकी की चीजें आगे। चलो जी, तो सबसे पहले तो मटेरियल वेजेस प्लांट एक्सपेंसेस, मटेरियल वेजेस प्लांट एक्सपेंसेस 80, 1,05,000, 80,000, 1,05,000, फिर 15,000 और 5,000, फिर है, हाँ इसके बाद हम लोग अब आ जाते हैं क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो जो लॉस हो रहा है सबको हम लोग लिखेंगे। तो प्लांट लॉस्ट एंड मटेरियल लॉस्ट, प्लांट लॉस्ट, मटेरियल लॉस्ट। 2,000 का प्लांट और 2,000 की लागत का जो मटेरियल है ये लॉस हो गया है। 4,000 का लॉस, लॉस जो होगा क्रेडिट साइड, प्रॉफिट जो भी होगा हम लोग डेबिट साइड में। चलो जी, फिर टू प्लांट रिटर्न टू स्टोर बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर। 4,000 रुपये का प्लांट स्टोर जा रहा है, लेकिन हम लोग लेस करेंगे इससे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 400 रुपया, 3,600, 3,600 का प्लांट ये हमारा स्टोर की ओर वापस चला जाएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं हमारे पास प्लांट कितना बचा है। अब देखो जी फटाफट से, प्लांट स्टार्टिंग में प्लांट स्टार्टिंग में जो है 15,000 रुपये का हम लोगों ने लगाया था, ठीक है। एक बार देखिए प्लांट 2,000 का लॉस्ट यहाँ पर हो गया और कॉस्ट एक 4,000 यहाँ पर, तो लेस करेंगे हम लोग 2 प्लांट। एक प्लांट हम लोग माइनस कर देंगे 2,000 का जो लॉस्ट हो गया, एक 4,000 का माइनस कर देंगे जो स्टोर चला गया। साइट पर अभी 9,000, साइट पर अभी 9,000 रुपये का कॉस्ट का जो है प्लांट बचा हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे बाय प्लांट एट साइट, कितने का है जी, 9,000 रुपये का है। लेकिन इसमें से भी तो हम लोग डेप्रिसिएशन लेस करेंगे ना, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, फ्लैट करेंगे 900, 8,100। चलो जी ये भी काम हो गया। इसके बाद है मटेरियल बाय मटेरियल एट साइट। साइट पर 4,000 रुपये का कॉस्ट का मटेरियल है, ये है क्वेश्चन में, आप देख लेना। इसके बाद क्या बचा, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। अब हम लोग करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। इसके अंदर में वर्क सर्टिफाइड जो हम लोगों ने उधर कैलकुलेट किया 2 लाख, और वर्क अनसर्टिफाइड 2,000 है शायद, हाँ 2,000 है, 2,02,000 टोटल करेंगे जी। अब
टोटल करेंगे फटाफट से एकदम। ये अमाउंट आ रहा है 2,21,700। दो लाख 2,21,700, 2,21,700। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो फिर नोशनल प्रॉफिट होएगा, तो ये हो जा रहा है 16,700। बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD, इसको हम लोग बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट से कुछ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा उधर 16,700। इस क्वेश्चन में क्या है ना, साफ साफ इस क्वेश्चन में कह दिया है कि कितना बोला था जी, इस क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में 1 2 3 4, फोर्थ लाइन में कहता है क्वेश्चन में कि 2/3 जो है प्रॉफिट का उसको PL में ट्रांसफ़र करना है। तो सीधा सीधी हम लोग इसका जो है 2/3 PL में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब तो दिमाग ही नहीं लगाना है बिल्कुल। बाय बैलेंस BD 16,700, 16,700 करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2/3 ट्रांसफ़र करना है, तो भाई बात सीधी है बिल्कुल। 16,700 का 2/3 करेंगे। देखो अब ये 2/3 तो यहाँ नहीं लिखना चाहिए, चलो तो PL में कितना अमाउंट जाएगा, तो नोशनल प्रॉफिट कितना है 16,700। जहाँ हम लोग 1/3 करते थे 2/3 करते थे, तो क्वेश्चन कहता है 2/3 करना है, दिमाग नहीं लगाना है, तो 2/3 कर देंगे हम लोग। और इसके बाद क्या होता था जी, कितना वर्क सर्टिफाइड है, कितना कैश रिसीव कितना कैश रिसीव किया, कितना सर्टिफाइड है। तो 80% कहता है कि कैश रिसीव हुआ है और 100% तो इधर ले लेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, कुछ क्वेश्चन में मैंने देखा है यहाँ सॉल्यूशन में ना यहाँ 80% लिखता है, तो बच्चे पूछते सर 80% नीचे कुछ है ही नहीं। अरे भाई 80% का मतलब हुआ है आपका कि 80/100, तो आप 80% मत लिखना, उसमें आपको कन्फ्यूज़न होएगा। आप लिखना है 80/100, जैसा मैंने आपको लिखा है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8,906 रुपया 67 पैसा, 8,906 रुपया 67 पैसा, 8,906 रुपया 67 पैसा। और बचा हुआ अमाउंट कहाँ गया जी, बचा हुआ अमाउंट 7,793 रुपया 33 पैसा, 7,793 रुपया 33 पैसा। ये हो जाएगा आपका टू वर्क इन प्रोग्रेस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट रिजर्व्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉफिट रिजर्व भी कई लोग लिख लेते हैं, तो चलेगा, लेकिन लिखना तो नहीं चाहिए मेरे को लगता है। चलो अब अपन बात करेंगे बैलेंस शीट। देखो जी, आज हम लोग जो बैलेंस शीट बनाएंगे ना, ये फुल बैलेंस शीट है, यानी इसमें सारे आइटम्स आपको दिखेंगे, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स। चलो फटाफट से लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल सबसे पहले लिखेंगे, तो कितना था जी, हाँ 1,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, और ये हो जाता है आपका 1,00,000 रुपया। डबल लाइन से अकाउंट क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसमें भी आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, 1,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ये भी हो जाएगा आपका 1,00,000 रुपया। इसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन हो ही गया है। अब हम लोग लिखेंगे कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, ठीक है।
यहाँ पर हम लोग को 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹80 ईच, बोला है ना 80%, तो एट द रेट ऑफ 80 ईच 80,000 रुपया रिसीव हुआ है। ये आपका अमाउंट जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है, ये काम का अमाउंट है। इसके बाद क्या है जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स या फिर क्रेडिटर्स जो भी लिखें, ये 8,000 रुपये का है। ये सब लायबिलिटी साइड में आएगा आपका। इसके बाद देखो जी, इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो आ जाएगा आपका ये 8,906 रुपया, 8,906 रुपया 67 पैसा, जो कि हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में अभी 2/3 वगैरह कैलकुलेट करके। और लॉस ऑन प्लांट एंड मटेरियल, इसमें से लेस, अलग कलर के पेन से लिखूंगा मैं, तो लेस करना है लॉस ऑन प्लांट एंड मटेरियल, ये है आपका 2,000 प्लस 2,000, ये है 4,000, है ना। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में बैलेंस शीट बनाते थे तो वो फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट में कि प्रॉफिट लॉस को आपस में सेट ऑफ करना पड़ता है। तो आपने प्रॉफिट कमाया है 8,906 रुपया 67 पैसा, 4,000 का लॉस हो गया तो इसको माइनस कर देंगे और फिर यहाँ पर हम लोग अमाउंट माइनस करके लिखेंगे, 8 में से 4 गया तो 4,906 रुपया 67 पैसा, ठीक है। चलो जी, एसेट साइड अपन आते हैं, लायबिलिटी साइड का काम हो चुका है। पहले लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट 34,000, लैंड एंड बिल्डिंग 34,000। देखो जी, डेप्रिसिएशन सिर्फ प्लांट पर बोला है, ना कि आपको इसमें बोला है ना। हाँ, इसमें नहीं बोला है डेप्रिसिएशन, तो आप अपने मन से नहीं लगा देना। प्लांट रिटर्न टू स्टोर, फिर दूसरा असेट्स था प्लांट रिटर्न टू स्टोर, 4,000 रुपये का प्लांट, लेकिन डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा जी, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 400 रुपया माइनस कर देंगे, 3,600 रुपये का हो गया। अब क्या है जी, प्लांट एट साइट, अच्छा प्लांट एट साइट, ये देखो हम लोगों ने कैलकुलेशन उधर कर लिया था, तो 9,000 का प्लांट आया था एट कॉस्ट, लेस करेंगे इससे भी अपन डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 900 रुपया, 8,100 रुपया आपको इधर शो करना होगा। इसके बाद है मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट, 4,000 रुपये का मटेरियल आपको जो है साइट पर बचा है। और फिर हाँ, अब बात करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, इसको मैं अलग कलर के पेन से लिखता हूँ, चलो, ताकि आपको दिखे, आप इसमें ना फंसें। वर्क इन प्रोग्रेस, ये है 1,94,206 रुपया 67 पैसा, शॉर्ट में लिखता हूँ, हटेगा नहीं। वर्क इन प्रोग्रेस कितना था जी, 1,94,000, 1,94,206 रुपया 67 पैसा, ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, लेस कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। 1,60,000 रुपया जो है पेमेंट हम लोगों ने रिसीव कर लिया, तो इस अमाउंट से 1,60,000 माइनस कर लेंगे तो 34,206 रुपया, 34,206 रुपया 67 पैसा बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो अमाउंट है ये कहाँ से आया है, 194,206, तो ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट हम लोग नीचे बनाएंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा। या फिर दूसरी बात है कि जो आप यहाँ देखिए, यहीं पर देखा बताता हूँ, चलो, ये जो अमाउंट स्टार यहाँ स्टार लगा देता हूँ, यहाँ स्टार लगा देता हूँ, चलो,
चलो इस पिंक कलर का स्टार आप मैच कर लेना। तो ये जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस जो है 2,02,000 जो है, इसमें से लेस कर देंगे जो हम लोगों ने प्रॉफिट में ट्रांसफ़र किया था, कितना जी, 7,793 रुपया। नहीं, जो बचा हुआ था वर्क इन प्रोग्रेस में, है ना, 7,793 रुपया लेस कर लेना है जो रिजर्व में है, 7,793 रुपया 33 पैसा। ये माइनस कर देंगे तो फिर हमारा आ जाएगा 1,94,206 रुपया 67 पैसा। ये यहाँ से यहाँ आया है, ये वाला अमाउंट, ठीक है। चलो ये भी हो गया। इसके बाद लास्ट में बचा है हमारा कैश एट बैंक। कैश एट बैंक तो क्वेश्चन में ही गिवन है 9,000 रुपये का। टोटल करेंगे, बैलेंस शीट कंप्लीट है फिर तो 92,906.67 92,906.67 पैसा। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट हम लोग को 2 लाइन का छोटा सा बनाना है, आपको पता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से ये ट्रांसफर होकर के आता है, क्रेडिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम लोग डालते हैं, तो वहां से ट्रांसफर होकर के यहां पर आ जाएगा टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और हम लोग अंदर लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। 2 लाख 2,000 2 लाख 2,000। क्रेडिट साइड में वो जो बैलेंस आया था ना उधर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, सीडी नोशनल प्रॉफिट से जो पीएल में ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने अमाउंट 16,700 में से, और जो बचा रह गया था सीडी हम लोगों ने लिखा था प्रॉफिट रिजर्व्ड, वो रिजर्व वाला अमाउंट यहां पर आएगा बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये रिजर्व वाला है या बैलेंस हम लोग इसको कह सकते हैं, 7,793 रुपया 33 पैसा, और फिर बाय बैलेंस सीडी, ये वही अमाउंट आ जाएगा 1,94,206 रुपया 67 पैसा, 2,02,000। तो आपका ये वर्क इन प्रोग्रेस भी बनकर तैयार हो गया। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसमें हम लोग वर्क अनसर्टिफाइड भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसमें बैलेंस शीट वगैरह नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। चलो अरे जल्दी हो जाए यार। चलो ये एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक कंपनी अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर इरेक्टिंग अ सीवेज ट्रीटमेंट ऑफ अ प्लांट फॉर अ टोटल वैल्यू ऑफ ₹24 लाख। तो प्लांट का जो कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है 24 लाख रुपया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 24 लाख रुपया। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द जॉब वुड बी कंप्लीटेड बाय 31 जनवरी 2011। जॉब हमारा कंप्लीट हो जाएगा बन करके 31 जनवरी 2011 को। हम लोगों को एक बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ईयर एंडिंग 31 जनवरी 2010 को। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर देयर। मटेरियल बिजनेस के लिए, मटेरियल जो है बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो ये डेबिट साइड में आएगा। वेजेस खर्चा है डेबिट साइड में है, और ओवरहेड चार्जेस डेबिट साइड में। स्पेशल प्लांट आएगा डेबिट साइड में। वर्क सर्टिफाइड, वर्क देखिए वर्क सर्टिफाइड जो है ये 16 लाख रुपए का है, और 80% ऑफ द कैश रिसीव्ड है ना, 80% इसका रिसीव होगा, 16 लाख का 80% रिसीव होगा। मटेरियल्स लाइंग ऑन साइट, मटेरियल बचा हुआ है प्लांट में 31 जनवरी 2010 को 40,000 का। तो वर्क सर्टिफाइड ये क्रेडिट साइड में जाएगा, और ये जो प्लांट क्या बचा है जी, मटेरियल जो साइड पर बचा है ये क्रेडिट साइड में जाएगा। डिप्रिसिएशन प्लांट पर 10% करना है, 10% फ्लैट करना है, मंथ वगैरह नहीं, ये आपको देखना है ना। अब 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द मटेरियल इशूड। अच्छा अब आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा फाइन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। 5% of the value of material issued and 6% of the wages may be taken to have incurred for the portion of the work completed but not yet certified. But work completed, ध्यान दीजिए, work completed but not yet certified, अभी तक सर्टिफाई नहीं हुआ है, मतलब अनसर्टिफाई है।
तो काम कितना अनसर्टिफाई है, तो यहाँ साफ कहता है कि मटेरियल का 5% और वेजेस का 6%, जो काम हो चुका है सर्टिफाई नहीं हुआ है तो अनसर्टिफाइड है। हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे। और आगे साथ ही साथ कहता है कि वर्कहेड जो है, सॉरी ओवरहेड जो है, आर चार्ज एट द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ओवरहेड का जो है सेम परसेंटेज में, ओवरहेड जो है वो वेजेस का जितना परसेंट है उस हिसाब से, उससे भी हम लोग को कुछ कहाँ गया जी, वेजेस या 6% जो है, तो ओवरहेड का भी 6% जो है वो भी काम हो चुका है। या ये कहें कि ओवरहेड में जो है आपका मतलब वेजेस के अंदर में जो है वो ओवरहेड का भी कुछ परसेंटेज आता है। किस रेशियो में, जिस रेशियो में ये है खर्च, मतलब आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में। इग्नोर द डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट फॉर यूज द अनसर्टिफाइड पोर्शन ऑफ द वर्क। अच्छा, प्लांट का जो डेप्रिसिएशन है उसको अनसर्टिफाइड में हम लोग कैलकुलेट नहीं करना है तो नहीं करेंगे। दो ही चीज़ हम लोग को लेके चलना है। कहाँ गया जी, 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल और 6% ऑफ द वेजेस, दो ही चीज़ को लेना है अनसर्टिफाइड कैलकुलेट करने के लिए, प्लांट का डेप्रिसिएशन को नहीं लेना है। सर्टेन द अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ये तो करेंगे ही ऑन द बेसिस ऑफ रियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, चलो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फटाफट से बनाते हैं। सबसे पहले मटेरियल वेजेस ओवरहेड चार्जेस, मटेरियल वेजेस ओवरहेड चार्जेस और स्पेशल प्लांट। क्वेश्चन में अगर डेट है तो आप डेट वाइज लिख सकते हैं, कोई और अगर आप डेट नहीं भी डालते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख, 6 लाख, 1,20,000, 2 लाख। डेबिट साइड सारा हो चुका है। बाय मटेरियल एट साइट, बाय मटेरियल एट साइट, 40,000 का मटेरियल बचा हुआ है साइट पर। बाय वैल्यू ऑफ प्लांट, बाय वैल्यू ऑफ प्लांट, 2 लाख रुपए का प्लांट का वैल्यू है और लेस करेंगे, लेकिन अब इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 20,000, 1,80,000 का आपका प्लांट हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। चलो अब देखते हैं सर्टिफाइड कितना है, अनसर्टिफाइड कितना है। सर्टिफाइड तो क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है, 16 लाख रुपए का है। अनसर्टिफाइड हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। आइए, वर्क अनसर्टिफाइड कितना, तो बोलता है इसके लिए आपको साफ साफ कहा है मटेरियल का 5%, मटेरियल से लेना है 5%, ठीक है। तो मटेरियल है 3 लाख रुपए का, 3 लाख का 5% 15,000 हो जाएगा, ठीक है। अब वेजेस का लेना है आपको 6%, वेजेस है 6 लाख का, 6 लाख है, हाँ 6 लाख है, 6 लाख का 6%, ये हो जाएगा 36,000। फिर ओवरहेड से भी लेना है, ओवरहेड, क्योंकि ओवरहेड जो है वो हिस्सा है वेजेस का। कितना है, अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ओवरहेड चार्जेस ऑन डायरेक्ट वेजेस। देखिए ओवरहेड का कितना हिस्सा जो है वो आपका चार्ज होना चाहिए वेजेस के अंदर में, ये कैलकुलेट हम लोग करते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज ऑफ ओवरहेड, परसेंटेज ऑफ ओवरहेड चार्ज ऑन वेजेस कितना, देखिए तो 1,20,000 रुपये का ओवरहेड है, जब 6 लाख रुपया आपका वेजेस है, तो मल्टीप्लाइड विथ 100 तो 20%, ठीक है।
तो इसी रेशो में कहा है कि जिस रेशो में वर्क ओवरहेड वेजेस का है यानी 20% है, यानी जहां जब आपका वेजेस टोटल है 6 लाख रुपए का, तो 6 लाख का 20% जो ओवरहेड होता है, तो जिस रेशो में ये है उसी रेशो में आपका यहाँ पर वेजेस में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कितना कर लेंगे जी, तो यहाँ पर है 6 लाख, तो 6 लाख का 6%। पहले तो यहाँ ले लेना होगा आपको ओवरहेड के लिए 6 लाख रुपए का 6 लाख का 6 दूनी 12, इसका 6% ले लेंगे 36,000। ठीक है, तो 36,000 जो ओवरहेड में, यानी ओवरहेड का जो 1,20,000 जो है उसमें 36,000 जो है अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट वेजेस में से कंट्रीब्यूशन है। तो वेजेस का हम लोग को लेना है 6%, तो ये भी तो जो है 36,000 वेजेस ही है एक तरह से, ओवरहेड के फॉर्म में, ओवरहेड के अंदर घुसा हुआ है। तो इस वेजेस का भी आपको 6% लेना पड़ेगा, तो 36,000 का 6%, इसका भी लेना पड़ेगा आपको, सॉरी इसका लेना पड़ेगा हम लोग को 20%, सॉरी तो ये तो 6% कैलकुलेट हम लोगों ने कर लिया है, तो इसका 20% हम लोग को लेना है, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने देखिए 20% कैलकुलेट किया है, तो 36 दूनी 72, 7,200 रुपया। ठीक है, ये टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा 58,200, यही अमाउंट जो है आपका वर्क अनसर्टिफाइड का है ना, 58,200, 16,58,200। ठीक है, चलो जी, अब हम लोग टोटल कर लें, 18,78,200, 18,78,200। अब हमारा यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, ये है 6,58,200। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ कर लेंगे, बाय बैलेंस सी डी 6,58,200। अब इसका कितना परसेंट हम लोग को यहाँ प्रॉफिट में ट्रांसफ़र करना है, ये भी कैलकुलेट करने का विषय है। देखते हैं, आइए देखिए, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, पहले तो ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना परसेंट सर्टिफाई है हमारा वर्क जो है कैश प्राइस का। तो ये हमारा जो प्राइस है 24 लाख, 16 लाख सर्टिफाइड है, तो 16 लाख रुपए का जो है वर्क सर्टिफाइड है आउट ऑफ 24 लाख मल्टीप्लाइड विथ 100, ये करीब करीब 67.67% के आसपास होता है। तो मोर देन 50%, लेस देन 90%, यानी 50% से ज़्यादा है, तो हम लोग अब ये वाला कंडीशन लगा देंगे जी। हाँ देखो, ये 50% से जो है ज़्यादा है, 90% से जो है ये कम है। इसमें क्या होता था, 2/3 वाला केस है ना, 2/3 वाला केस है। चलो तो वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो यहाँ पर पीएल का जो अमाउंट होगा, पीएल अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये 6 कहाँ गया, 6,58,200, 6,58,200, इसका हम लोग लेंगे 2/3 और फिर करते हैं हम लोग कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड है 80%, क्वेश्चन में बोल दिया है, तो 100% नीचे लेंगे, सॉल्व करेंगे। 3,51,040 रुपया, 3,51,040 रुपया, ये अमाउंट हो गया आपका पीएल में ट्रांसफ़र होने वाला टू पीएल अकाउंट, और ये हो जाएगा टू वर्क इन
प्रोग्रेस, प्रॉफिट रिजर्व, तो ये हो जाएगा 3,51,040, 3,51,040 और बैलेंस अमाउंट यहाँ आ जाएगा 3,07,160, टोटल 658,200, 658,200। चलो जी, टोटल। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी बनकर तैयार हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट है। फिर आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर टेलीग्राम चैनल में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो जी, तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया, फुल बैलेंस शीट हम लोगों ने बनाना सीखा, जिसमें कि लायबिलिटीज़ और कैपिटल के आइटम भी क्वेश्चन में जो है गिवन होंगे। वर्क सर्टिफाइड पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, वर्क सर्टिफाइड का अगर अमाउंट गिवन नहीं है तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अनसर्टिफाइड का अमाउंट जो है बड़ा क्रिटिकल केस में हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में कैलकुलेट करना सीखा। और इसी के साथ आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में आप बताएं, कितना आपको समझ में आया। कहीं अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम लोग इतना ही करते हैं। बच्चे बार बार कमेंट में बोल रहे हैं कि सर जल्दी करा दो, नेक्स्ट वीक शायद उनका एग्ज़ाम है। तो मैं जल्दी में हूँ, टाइम भी नहीं मिल पाता है मेरे को, लेकिन मैं किसी तरह से जल्दी में हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ करने का। आपका कोऑपरेशन सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपका कमेंट, आपका एक लाइक जो है बड़ा मोटिवेट करता है किसी भी टीचर को, तो आप वो करते रहें। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।